हेलो गाइस, अब हमारे पास नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। क्लियर। पहले जैसे कि हमने आर का डिस्कस किया था, अब मैं सी का केस डिस्कस कर रहा हूँ। और ये वाले जो केसेस है ना, सी का और एल का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स जो कैपेसिटर और इंडक्टर का है, रजिस्टर्स का हमारे पास सबसे इजीएस्ट केस है। बट ये क्या होगा कि चलेगा सेम मैनर में, हमारा जो पैटर्न रहेगा काम करने का, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, वो सेम ही रहेगा। आपने उसी टाइप से करना है। क्लियर। तो आपके पास आर्टिकल में क्या है, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। आपने एक सर्किट कंसीडर करना है जो क्या कर रहा है, ओनली कैपेसिटर को कंसीडर कर रहा है। क्लियर। तो देखिए आपके पास होगा क्या, यहां पे ये मैंने कंसीडर किया कैपेसिटर और इसके क्रॉस मैंने अप्लाई करी है एसी। ये मैंने एसी अप्लाई कर दी एंड दिस वन इज अ कैपेसिटर सी। क्लियर। आपका काम क्या होता है, वोल्टेज को अप्लाई करना एंड देन उससे करंट ऑब्टेन करना। क्लियर। तो देखिए आपके पास क्या होगा इस केस में, E इक्वल टू ई नॉट। ये तो हमने सब में सेम ही अप्लाई करी है वोल्टेज सोर्स, ये आपके पास है। क्लियर। अब देखिए इस वोल्टेज का और कैपेसिटर का यूज करके मैं करंट कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। मतलब मैंने कुछ ऐसा ट्रिक यूज करना है कि कैपेसिटेंस भी आ जाए और मेरे पास क्या आ जाए, करंट भी आ जाए। उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो चीज देखिए कि कैपेसिटर का यूज करके करंट निकालना है। आपको ये चीज पता है Q इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता है। तो यहां पे मेरे पास क्या है, E है, तो मैंने यहां पे लिख दिया E। क्लियर। और इसको मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया एज ई नॉट साइन ओमेगा टी। एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूं कि जस्ट इसमें मैंने किया क्या है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी मुझे पता है। क्लियर। अब चार्ज है, चार्ज आपको पता है कि वो किसके इक्विवेलेंट है, C इंटू ई के इक्विवेलेंट है। E का वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर। वो मैंने पुट कर दिया। अब अगर आपने चार्ज से करंट निकालना है तो आप क्या करोगे, इसकी डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर। तो देखिए आपने क्या करना है, जो करंट आपके पास होगा वो क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी होगा। मतलब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो C और E नॉट तो कांस्टेंट है, वो कॉमन आ जाएंगे। साइन का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। पहले साइन का कॉस आ गया, ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा। तो इसे मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, आई इक्वल टू, मैंने लिखा इसे सी ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्लियर। अब देखिए मैंने आपको ये चीज बताई थी फॉर द कंपैरिजन आपके पास क्या होना चाहिए, अगर यहां पे साइन है तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। क्लियर। मतलब अगर ये कॉस है यहां पे तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर। तो साइन में मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, मतलब कॉस को साइन की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं किस टाइप से लिख सकता हूं। देखिए एक तो मेथड क्या है कि आप इसको ऐसे लिख दें, साइन, सिंपल बता देता हूं, पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, या फिर आप इसको लिख सकते हो साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। क्लियर। अब देखिए जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे मैं इसको साइन में तो कन्वर्ट कर दूंगा बाय राइटिंग द पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी या फिर पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। क्लियर। बट जब हम एक कंपैरिजन करते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पे साइन है तो यहां पे मैंने साइन बनाना है, यहां पे ओमेगा टी पहले पॉजिटिव है तो यहां पे भी मैंने ओमेगा टी को पॉजिटिव ही रखना है। जस्ट वी हैव टू सी कि ओमेगा टी में आपके पास कितना एडिशन हुआ या कितना सब्ट्रैक्शन हुआ, ये चीज मुझे यहां क्लियर होनी चाहिए। क्लियर। तो उसके लिए देखिए हमने करना क्या, यहां पे इसे मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, लाइक सी ओमेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब मैंने प्लस वाला चूज किया, नॉट ऑफ माइनस, कि माइनस का लूंगा तो आपके पास ओमेगा टी विद नेगेटिव साइन आ रहा है, और अगर ओमेगा टी विद नेगेटिव साइन आता है तो आपको पता ही है कि कोई कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर। और दूसरी बात पता है क्या, इतना तो पता है कि पाई बाय 2 से अगर वैल्यू लेस हो जाती है तो एंगल पॉजिटिव होंगे, और अगर ग्रेटर भी होता है तो भी पॉजिटिव ही होंगे, बिकॉज साइन जो होता है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर। मतलब अब हमने क्या करना है, इसका यूज करना है। अब देखिए यहां पे मैंने इसको लिखा इस फॉर्म में, तो यहां पे मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, लाइक ई नॉट डिवाइड बाय 1 बाय सी ओमेगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं,
क्योंकि अगर इसको मैं चेंज करूंगा तो सी ओमेगा मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो यहां पे ये क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। देखिए एक सिंपल सी बात है कि अगर आप कंपैरिजन यहां पे करते हो किसका, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, देन यू कैन सी कि आपके पास है क्या, कि अगर यहां वोल्टेज है तो यहां करंट है, अगर यहां पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है तो ये क्या होगा, टोटल पीक वैल्यू ऑफ करंट होगा। क्लियर, मतलब यहां पे जो मेरे पास ये एक्सप्रेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टोटल मेरे पास एक्सप्रेशन है ये किसका होगा, आई नॉट का होगा, मतलब ई नॉट डिवाइड बाय 1 बाय सी ओमेगा। तो मेरे पास क्या फॉर्म आ गया, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्लियर, तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है इन दोनों का कंपेयर करता हूं। जब मैं इनको कंपेयर करता हूं तो आपके पास क्या है कि यहां पे एंगल पाई बाय 2 है, सॉरी ओमेगा टी है, और यहां पे एंगल क्या है, ओमेगा टी में पाई बाय 2 ऐड हो रहा है। क्लियर, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो फेस है वो पाई बाय 2 एंगल आगे है, पाई बाय 2 फेस से वो आगे है। इसका मतलब क्या होगा, इस केस में करंट ईएमएफ से लीड करेगा, कितने एंगल से, पाई बाय 2 एंगल से। क्लियर, मतलब क्या होगा, करंट क्या करेगा, एक तरह से लीड करेगा, आगे की साइड प्रोसीड करेगा, कितने एंगल से करेगा, पाई बाय 2 एंगल से करेगा। या फिर दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलूं कि जो ईएमएफ है, जो वोल्टेज है, वो करंट से पीछे रहेगी, कितने एंगल से पीछे रहेगी, पाई बाय 2 से। या तो आप ये कह लो कि ये वाला इससे पाई बाय 2 आगे है, या फिर ये इससे क्या है, पाई बाय 2 पीछे है। तो आप इस टाइप से इसको डिस्कस कर सकते हो। आपको पता है कि ये करंट आया था आई नोट, ये आपके पास वोल्टेज है, तो ये क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो इसे मैं किस टाइप से लिखता हूं, इसे मैं ऐसे लिखता हूं, एक्सी इक्वल टू 1 बाय सी ओमेगा। ये मेरे पास आ जाता है, मतलब इसको मैंने रिप्रेजेंट किया 1 बाय सी ओमेगा को बाय द एक्सी। तो ये मेरे पास क्या होता है, इसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये मेरे पास है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मीनिंग क्या होता है, जनरली ये क्या होता है, आपके पास एक तरह का रेजिस्टेंस ही है जो एक कैपेसिटर ऑफर करेगा जब उससे एसी पास आउट होगी। क्लियर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज अ रेजिस्टेंस ऑफर बाय अ कैपेसिटर व्हेन एसी इज फ्लोइंग थ्रू इट। जब उससे एसी फ्लो कर रही है उस टाइम वो जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा उसे आप क्या बोलोगे, एक्सी, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे इस टाइप से कंपैरिजन कर सकते हो। क्लियर, अब आप देख सकते हो कि आपके पास ना यहां पे 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। क्लियर, आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास यहां पे 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। एक इक्वेशन ये थी और दूसरी इक्वेशन क्या है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब मैंने यहां पे एंगल लेने हैं, लाइक ओमेगा टी 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। फिर वैल्यूज चेक करनी है ई की और यहां पे आई की। ई तो पहले की तरह सेम ही है जैसे रजिस्टर में, अगर आपने ध्यान से देखे हो वीडियो तो ई आपके पास सेम ही आएगा, मतलब 0 पे क्या होगा, इसका वैल्यू 0, फिर पाई बाय 2 पे ये 1 बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ई नॉट, फिर ऐसे 0, मैंने ऑल्टरनेटिव मैनर में बोला था, फिर ये क्या आएगी, नेगेटिव, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। बट आई का केस, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हो, मतलब इसको अगर आप 0 पुट कर देते हो तो आपके पास क्या रहता है, साइन पाई बाय 2 रहता है। तो साइन पाई बाय 2 क्या होता है, 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई नोट साइन पाई बाय 2। मतलब अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे पाई बाय 2 पुट करते हो तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना होता है, पाई, मतलब साइन 180, साइन 180 कितना होता है आपके पास, 0। मतलब करने की इतनी जरूरत नहीं है, आप आई नोट लिखो 0, फिर माइनस वाला आई नोट आएगा, फिर 0 आएगा, फिर प्लस वाला आई नोट आएगा। क्लियर, मतलब 0 तो ऑल्टरनेटिवली आती चली जाएगी, एक बार प्लस वाला आई, एक बार माइनस वाला। इस टाइप से आपने वैल्यूज निकालने हैं। अब हमने क्या करना है, इसका फेजर डायग्राम बनाना है। तो वो कैसे बनाओगे, इसे हम वेक्टर डायग्राम भी बोल देते हैं। ये ओमेगा टी है,
ये मेरे पास E एंड I है, दिस वन इज 0, और ये मेरे पास होगा π/2, ये होगा पाई, ये होगा 3π/2 और ये होगा 2π। क्लियर। और यहां पे आएगा हमारे पास I0 और ये होगा E0। क्लियर। ऐसे हमारे पास क्या होगा यहां पे, ये होगा -I0 और ये होगा -E0। क्लियर। ये मेरे पास आ गया। अब देखिए वही वैल्यूज हैं, E का तो सेम ही रहेगा, पहले 0 फिर प्लस फिर 0 फिर माइनस, तो मतलब 0 पे वैल्यू 0, π/2 पे कितनी होगी 0। आप अपनी कई बार क्या करते हो, रेफरेंस के लिए लाइन भी लगा सकते हो डॉटेड, जैसे हमने जो R वाला किया था उसमें लाइन नहीं लगाई थी। अगर आप लाइन लगा लोगे तो भी ठीक रहेगा आपके लिए, अगर नहीं लगाओगे, अगर आप बना सकते हो तो भी ठीक है, क्योंकि वो वाला डायग्राम आपके पास क्या था, कंपैरेटिवली इजी था, इसलिए मैंने रेफरेंस के लिए लाइन नहीं लगाई थी। बट यहाँ पे लगा लेते हैं क्योंकि थोड़ा टिपिकल होगा। तो आपके पास 0 पे 0 आ गया, π/2 पे कितना होगा आपके पास E0, तो ये आ गया पाई पे 0, फिर आपके पास यहाँ पे कितना आएगा माइनस में, फिर आपके पास क्या आएगा 0। तो यहाँ पे पॉइंट को मैं मिला देता हूं, एक मेरे पास ये बन गया एंड देन दिस, और ये, और फिर ये। और ये ना जब डायग्राम बनाते हो तो इस चीज का ध्यान रखना कि वेव में आपके पास ट्रायंगल नहीं बननी चाहिए, एक जस्ट वेव बननी चाहिए, साइनसोइडल मैनर में बननी चाहिए। क्लियर। उसके बाद क्या है कि जब मैं यहां पे देखता हूं 0 पे वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम है, 0 पे वैल्यू आपके पास क्या है मैक्सिमम है, फिर π/2 पे कितनी है 0, फिर आपके पास यहां पे कितनी है पाई पे -I0, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, फिर आपके पास 0 है, फिर आपके पास कहां पे चलेगी मैक्सिमम पे चलेगी। नाउ यू कैन सी I0 है, 0 है, -I0 है, फिर 0 है, फिर I0 है, ये मैंने बना दिया। अब मैं इनकी ज्वाइनिंग करा देता हूं, बट ज्वाइनिंग आपने साइनसोइडल मैनर में ही करानी है। ये मेरे पास हो गया एंड दिस, ये मेरे पास ज्वाइनिंग। क्लियर। तो इस टाइप से आपके पास क्या बनेगा, ये इसका फेजर डायग्राम बन जाएगा। और फेजर डायग्राम में हम ये भी चीज शो करेंगे, कैसे, ये देखिए, ये मैंने लिया ओमेगा टी, ठीक है, और यहां पे है E एंड I। अब आपको पता है कि जो E है वो तो ओमेगा टी पे इंक्लाइंड है। क्लियर। तो मैंने क्या किया यहां पे, ये लिया मैंने EV या E0, जो भी आप लेना चाहते हो, क्योंकि मैं वर्चुअल वैल्यू लेता हूं, इससे मेरे लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी होगा। तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ओमेगा टी पे इंक्लाइंड है। क्लियर। और जो करंट है वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ओमेगा टी में π/2 आपने ऐड कर देना है, मतलब क्या है, करंट ऐसे आना चाहिए कि ओमेगा टी में π/2 ऐड हो जाए। तो उसके लिए मैं पता क्या कर रहा हूं, जैसे देखिए करंट को मैं इस साइड शो कर रहा हूं लाइक दिस, ठीक है, और आप देख सकते हो ये एंगल मेरे पास कितना है π/2, ये एंगल मेरे पास π/2 है, और एक्स एक्सिस के साथ टोटल एंगल कितना बना रहा है ये π/2 प्लस ओमेगा टी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहां पे ये शो हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया करंट, एंड यू कैन सी करंट यहां पे है और वोल्टेज का लेवल ऊपर है, मतलब आपने क्या करना है, वोल्टेज को करंट से ऊपर ही शो करना है। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपना ये फेजर डायग्राम बना सकते हो। क्लियर। मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, पहले डेरिवेशन एंड देन यू हैव टू मेक द डायग्राम। डायग्राम ये पेपर में पूछे जाए चाहे ना पूछे जाए, आपने बनाने जरूर हैं। क्लियर। और ये चीज स्पेशली याद रखने, क्योंकि ये रिलेशन हमने आगे यूज करनी है कि इस केस में जो करंट होगा ईएमएफ से π/2 एंगल आगे होगा। क्लियर। एनी डाउट।